हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपके प्यारे इस चैनल एंट्रेंस वाला पर। और आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट, वो भी मैथमेटिक्स का। और इस मॉक टेस्ट के अंदर हम वो क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर आपको वो सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो लेटेस्ट बेस्ड पैटर्न पर आपको एएमयू के अंदर आता है। जैसे उसके अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं और उसके अंदर जो रेशनल इरेशनल और बहुत सारी भी एक्स्ट्रा चीजें बढ़ा दी गई हैं सिलेबस के अंदर। तो वो भी चीजें और वो भी हाई लेवल की चीजें मैं इस मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर कराने वाला हूँ। ऐसे ये मॉक टेस्ट की सीरीज ये 8 आएंगे। मॉक टेस्ट तुम्हारी जो आएंगे वो कितने आएंगे? 8 आएंगे और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस हो क्या सकता है, डिजिट आगे पीछे हो सकती है बस, और कोई चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार मैंने 10 से लेके 12 चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए हैं। आप उन्हें भी जल्दी से जाके देख लीजिए। और उसमें अभी कंपेयरिंग क्वांटिटीज, एरिया एंड पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के अलग से वीडियो आने वाली है। और ये जो चैप्टर है इसी से आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आप टेंशन ना लें, कॉन्सेप्ट अंडर 10 मिनट के अंदर मैं कॉन्सेप्ट पक्के करा दूंगा आपके। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एक भी नहीं छोड़ूंगा। 2010 से लेके 2024 तक के अब तक जितने भी क्वेश्चन आए होंगे वो सब मैं करा दूंगा। और मैं मॉक टेस्ट के अंदर वो क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो तीनों सीरीज को फॉलो करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते हुए जाइए। तो चलिए तो फिर शुरू करते हैं इस मॉक टेस्ट सीरीज को। और आ जाइए मॉक टेस्ट नंबर 1। टेस्ट के अंदर मैं जितने भी क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं उनकी कुछ ना कुछ ट्रिक्स बताता जाऊंगा, जिसकी भी कोई ना कोई ट्रिक होगी। और जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसकी कुछ ना कुछ ट्रिक होगी और उसे हम जल्दी से सॉल्व करना सीखेंगे। क्योंकि एएमयू के अंदर हमें जो क्वेश्चन है वो लिमिटेड टाइम के अंदर सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं है कि ये 3 घंटे का पेपर होने वाला है और इसमें आप मैथ ही सॉल्व करते रह जाएं। ये जो क्वेश्चन है आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो भी 1 या 1.5 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो आपको क्वेश्चन जल्दी से अटेम्प्ट कैसे करें उस चीज की भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताते जाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पहला क्वेश्चन। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू नंबर इज 9। दो डिजिट को प्लस करने पर कितना आ रहा है हमारा? 9। तो देख लीजिए इनमें से किस किस को जोड़ने पर 9 आ रहा है। तो पहला ऑप्शन भी 9 आ रहा है, दूसरे भी 9 आ रहा है, तीसरा भी 9 और चौथा भी 9 आ रहा है। तो कोई सा नहीं घटा। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, अगर मैं इंटरचेंज कर दूं डिजिट्स को, it is found that the resulting new number is greater than the original number। तो जो नया नंबर बनेगा उसे उल्टा करने के बाद जो नया नंबर बनेगा वो पुराने वाले नंबर से क्या होगा? बड़ा होगा। वो भी कितने नंबर? 27 नंबर। अगर मैं उठाऊं यहाँ से 63, अगर मैं 63 का उल्टा करूं तो 36 आएगा। और पुराना नंबर क्या है हमारा? 63। अगर 63 में मैं 27 ऐड करता हूं तो हमारा 36 आ जाएगा? तो कभी नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। आ गया 36। 36 का उल्टा करा मैंने 63। अब ये हमारा न्यू नंबर है, ये हमारा ओल्ड नंबर है, मतलब ओरिजिनल नंबर है, रिजल्टिंग न्यू नंबर है। तो रिजल्टिंग न्यू नंबर जो है वो बड़ा है कितना? ओरिजिनल नंबर से, वो भी 27। तो 36 में अगर मैं 27 ऐड करूं तो 63 आ जाएगा। तो कंफर्म आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? बी इज करेक्ट। इसके लिए हमें कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है कि हमारा एक सीधा नंबर है 10x + y फिर उसे उल्टा कर दिया 10y + x। ये झंझट हमें नहीं करना है और ऐसे ही हम सॉल्व नहीं करते, हम डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करेंगे। फिर आ गया 45। 45 वाले में क्या दे रखा है? इसका उल्टा क्या होगा? 54। 45 में अगर मैं 27 ऐड करूं तो 54 आ जाएगा? तो कभी नहीं आएगा। इसमें 9 होना चाहिए था। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 27 की जगह 9। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाता है? सी वाला। तो डी तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि 54 का उल्टा कभी भी छोटा हो ही नहीं सकता। 54 का उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। पर 54 क्या है हमारा? पुराना नंबर, वो भी बड़ा है, और नया नंबर है वो है छोटा। और इनके बीच में जो गैप है वो कितना का होना चाहिए? 27। तो इसमें नहीं है। ये तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। द पॉलिनोमियल 2x³ - 5x² + mn + n। हमें पॉलिनोमियल दे रखा है 2x³ - 5x² + mx + n। हमें ये क्या दे रखा है? एक पॉलिनोमियल दे रखा है और हमें क्या करना है? इज डिविजिबल बाय x² - 4। तो ये x² - 4 से क्या है हमारा? डिविजिबल है। और जिससे भी ये डिविजिबल हो उसके बराबर में क्या रख दो? 0। और 0 रखने के बाद उसका क्या करो? रिमाइंडर निकालने की कोशिश करो। जैसे कि x² - 4 उधर जाके प्लस का 4, और यहाँ से अगर x की वैल्यू आ जाए तो ये आ जाएगा √4, और √4 की वैल्यू आ जाएगी हमारी +-2। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? +-2। जिससे भी आपको डिवाइड करना है उससे पहले क्या करो? एक x की वैल्यू निकालो। उससे x की वैल्यू निकलिए, ये क्या आ गया? +-2। अब ये +-2 इसमें से एक बार प्लस ले लो और प्लस को एक बार किसमें इसमें पुट कर दो,
और इसका जो आंसर है वो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। हमेशा क्या आंसर आता है इसका, 0 आता है। तो हम x इक्वल टू प्लस माइनस 2 है तो प्लस का 2 इसमें पुट करा है एक बार। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, फॉर x इज इक्वल टू माइनस प्लस 2। जैसे ही हमने 2 ऐड करा तो 2 ब्रैकेट 2 का क्यूब माइनस 5 ब्रैकेट 2 का स्क्वायर प्लस m ब्रैकेट 2 प्लस n इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा 8 और 8 2 जा 16, ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। तो इसे मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। तो ये लिख दिया मैंने 16। आगे ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 4 5 जा 20, तो ये आ गया माइनस का 20, ये आ गया प्लस का 2m और ये आ गया n इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 16 में से 4 गया तो माइनस का 4 और माइनस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा ये प्लस का 4। तो ये उधर जाके इसे क्या कर दो, हम इसे कर देते हैं प्लस का 4। तो ये उधर गया। अब ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी 2m प्लस n इज इक्वल टू 4। अब हम ऐसे ही एक बार क्या रख के देखते हैं, माइनस का 2 रखते हैं इसके अंदर। जैसे ही हमने माइनस का 2 रखा तो 2 ब्रैकेट माइनस के 2 का होल क्यूब माइनस 5 ब्रैकेट माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस m ब्रैकेट माइनस 2 प्लस n इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 8 और माइनस 8 इंटू 2 माइनस के 16। ये माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 4 और 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा माइनस का 20। ये माइनस का 2m और ये प्लस का n इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस के 20 माइनस के 16 कितने हो गए आपके माइनस के 13, उधर जाके प्लस के 13 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 2m प्लस n इज इक्वल टू माइनस के 36। तो ये हमारी दो इक्वेशन हो गई, एक 2m प्लस n इज इक्वल टू 4 और एक हो गई हमारी 2m माइनस के 2m प्लस n इज इक्वल टू माइनस 6। अब क्या करो, इसमें से ये मान लो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी और ये वाली क्या होगी हमारी सेकंड। अब इन दोनों को एक के नीचे एक रख दो, मतलब इसे उठा के इसके नीचे रखना चाहो इसके नीचे रख दो, चाहे इसे उठा के इसके नीचे रख दो। मैंने इस वाली को उठा के इसके नीचे रखा तो माइनस का 2m आ जाएगा इधर प्लस n आ जाएगा इधर इज इक्वल टू माइनस के 36 आ जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 2m प्लस का और माइनस का ये तो कट गए, n और n 2n इज इक्वल टू 4 और माइनस 36, तो ये आ जाएगा माइनस का 32। तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से माइनस के 32 अपॉन 2। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 16। तो n की वैल्यू क्या आ गई, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इधर से क्या आया था ये माइनस का 36 और माइनस का 36 इधर आके क्या हो गया ये प्लस का 36। जैसे ये प्लस का 36 हुआ तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 36। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 36 और 4 यहाँ पर कितना आ जाएगा 40, यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे 40 और तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे 40 को तो आंसर क्या आ जाएगा n की वैल्यू 20। तो n की वैल्यू देखो 20 किसके अंदर आ रही है, तो हमारी n की वैल्यू 20, इसके अंदर क्या आ रही है n की वैल्यू माइनस 20, इसके अंदर 7, इसके अंदर 3 और इसके अंदर 20। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी इज करेक्ट। अगर आपको m की भी वैल्यू निकालनी है तो ये 20 इस 20 को कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे पहली में चाहे दूसरी में, आपकी m की वैल्यू निकल आएगी। और इसी प्रकार के इस साल क्वेश्चन आने वाले हैं अलजेब्रा से, तो इन क्वेश्चनों को जरूर देख लेना। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये हमेशा किससे होते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से, रिमाइंडर थ्योरम। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। x एंड y टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। x और y दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में काम करते हैं, 4 दिन में मिलके काम करते हैं। तो ये एक दिन में कितना काम करते होंगे, तो एक दिन का हो गया 1/x, एक दिन का y का हो गया 1/y और दोनों ने मिलके कराया तो ये एक दिन का काम हो गया 1/4। इफ x अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days। अगर x अकेला काम करे, अगर x अकेला काम करे तो वो 12 दिन में कर देगा। तो ये एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा ये, तो 1 डे के अंदर ये करेगा 1/12। एक दिन के लिए एक दिन में कितना कर देगा ये 1/12 कर देगा। तो इन हाउ मेनी डेज कैन y अलोन कैन कंप्लीट दैट वर्क। तो y कितने दिन में कर देगा अकेले, अगर x और y मिलके 4 दिन में करते हैं उस काम को और x अकेला 12 दिन में करता है तो y अकेला कितने दिन में कर देगा। तो सबका क्या कर लेना होता है रेसिप्रोकल। अब हमें x की वैल्यू पता है 1/12, तो यहाँ लगा देंगे 1/12 प्लस 1/12 प्लस
1/y प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/4। अब ये प्लस उधर जाके माइनस, तो ये हो जाएगा 1/y इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/12। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 1, तो ये हो गया 2/12, और 2 से 12 काटेंगे तो कितने दिन आ जाएंगे हमारे 6। आंसर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 डेज। आया क्वेश्चन समझ में। पहले हमें इन दोनों का दे रखा था x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और x हमें दे रखा था 12 दिन, और तो हम 4 में से 12 इनका एक एक दिन का काम निकालेंगे, तो एक दिन का 1/4 और उन दोनों का मिलके 1/12, दोनों को मिलके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, हमें पता पड़ जाएगा आंसर कितना आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 6 डेज। आगे चलते हैं हम 4 क्वेश्चन की तरफ। I can do a piece of work of 30 days while we can do the same work in 24 days। अगर ए वाला हमारा काम 1/30 में करता है, बी वाला हमारा काम 1/24 में करता है, इफ दे वर्क टुगेदर देन नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क, तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे। तो ए और बी दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, ए और बी के काम को प्लस कर दो, तो 1/30 प्लस 1/24, और इसका प्लस करके मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कितना आंसर आ रहा है। आगे चलते हैं हम 5th क्वेश्चन की तरफ। इफ क्यूब रूट ऑफ 2x का होल क्यूब प्लस 26 इज इक्वल टू -1, देन द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू बतानी है इसके अंदर, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी। तो हम इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं। ये क्या आ गया हमारा, क्यूब रूट 2x का होल क्यूब प्लस 26 इज इक्वल टू -1। तो जब भी क्यूब रूट आए तो क्यूब रूट का इधर जाके क्या बन जाता है हमारा, क्यूब रूट का क्या बन जाता है, क्यूब, स्क्वायर रूट का क्या बन जाता है, स्क्वायर। तो क्यूब रूट का इधर ले गए हम, ये बन गया क्यूब, तो 2x का होल क्यूब प्लस 26 इज इक्वल टू -1 का होल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, 2x का होल क्यूब कितना हो जाएगा हमारा, 8x क्यूब। 2x का होल क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, 8x क्यूब। 2 का क्योंकि क्या हो जाएगा 8, और x का x क्यूब प्लस 26 इज इक्वल टू -1 का होल क्यूब क्या होगा, -1। अब ये प्लस का 26 उधर जाके माइनस का 26, तो 8x क्यूब इज इक्वल टू -1 माइनस 26, तो 8x क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, -27 अपॉन माइनस, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये आ गया हमारा -27। तो x क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, -27 अपॉन 8। अब ये क्यूब है, इधर भी क्यूब बनाना पड़ेगा, तो ये 27 किसका क्यूब होता है, तो -3 का होल क्यूब। 8 किसका होता है हमारा, 2 का होल क्यूब। तो क्यूब से क्यूब सब उड़ जाएंगे, तो क्या बचेगा, -3 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3 अपॉन 2, क्योंकि जब भी पावर सेम हो जाती है तो बेस क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, -3 अपॉन 2। तो आंसर कौन सा होगा, 5th का ए। आगे चलते हैं हम 6th क्वेश्चन की तरफ। इफ 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर -1 प्लस 2/3 की पावर 2 माइनस 3/4 की पावर 0 इज इक्वल की पावर, इसकी पावर -2। तो 1/2 की पावर -1 कितना आ जाएगा, 2। 2/3 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, और 3 की पावर 3/4 की पावर है 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, इसकी पावर हो जाएगी -2। इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 9 2 जा 18 प्लस 4 -9 की पावर 1/2। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 18 4 22, 22 में से 9 गया, तो कितना बचेगा हमारा, ये बच जाएगा हमारा 22 में से 9 जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 13/9 की पावर -2, और -2 को हटाने के लिए हो जाएगा 9/13 की पावर 2, और 9 का क्या हो जाएगा 81, और 13 का क्या हो जाएगा 169। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, बी इज करेक्ट। तो 81/169। बस आपको पावर एंड एक्सपोनेंट के अंदर बस प्रॉपर्टीज याद कर लेनी है, प्रॉपर्टीज याद होंगी और उन्हें आपको लगाना आता होगा, तो एक्सपोनेंट और पावर का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। और एक्सपोनेंट एंड पावर के थोड़े से लेवल अप आने लग गए हैं क्वेश्चनों के पहले के मुताबिक। इफ -4 की पावर m प्लस 2, इफ -4 की पावर m प्लस 2 मल्टीप्लाई -4 की पावर 4 इज इक्वल टू -4 की पावर 7। हमें ये दे रखा है, सबके क्या है बेस सेम है, सबके अगर इन दोनों के बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएंगी प्लस, तो ये हो जाएगा m प्लस 2 प्लस 4 और इसकी पावर
-4 की पावर क्या आ जाएगी m + 2 + 4 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा -4 की पावर 7। अब ये दोनों तरफ के बेस क्या हो गए सेम, अगर बेस सेम हो गए तो ये हो जाएगा m + 6 इज इक्वल टू 7। अगर बेस सेम हो जाती है दोनों तरफ के तो पावर भी क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है। तो ये m + 6 किसके बराबर हो गया हमारा 7 के, प्लस का 7 उधर जाके माइनस, प्लस का 6 उधर जाके माइनस का 6, तो 7 - 6 तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1। m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1, तो आंसर कौन सा होगा 7 का ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं हम 8 क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ हार्डी-रामानुजन नंबर। तो इनमें से हार्डी-रामानुजन नंबर कौन सा नहीं है, तो हार्डी-रामानुजन जो है वो हमारा ये वाला नंबर नहीं है, ये भी हमारा हार्डी-रामानुजन है, ये भी हमारा हार्डी-रामानुजन है, तो ये भी हमारा हार्डी-रामानुजन है। तो हमारा आंसर कौन सा गलत होगा, बी वाला आंसर कौन सा सही होगा, बी इज करेक्ट, क्योंकि इसने पूछा इनमें से कौन सा हार्डी-रामानुजन नंबर नहीं है, तो हमारा बी वाला नहीं है। आगे चलते हैं हम 9 क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर 24 ईयर जेरी वुड बी 3 टाइम्स। 24 साल बाद जेरी जो है वो तीन गुना हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, एज ओल्ड एज ही वाज 4 ईयर अगो, जितनी वो 4 साल पहले हुआ करती थी। हिज प्रेजेंट एज इज, उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी, इसी से करते हैं हम 28 20, ये कह रहा है आफ्टर 24 ईयर, तो 24 क्या कर देते हैं इसमें प्लस, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 और 4 12 1, और ये हो गया हमारा 52। अब वो कह रहा है 3 गुना हो जाएगी जितनी वो 4 साल पहले हुआ करती, तो 4 साल पहले और जाओ, 28 में से 4 घटाओ तो कितना आ गया 24। जो जैसा कहे वैसा करते जाओ, पहले उसने कहा 24 साल बढ़ानी है बढ़ा दो, फिर उसको कह रहा है वो 4 साल घटानी है घटा दो। अब आप ये चेक कर लोगे ये 3 टाइम्स आ रहा है या नहीं, 24 का 3 टाइम्स 52 हो सकता है, तो कभी नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत। फिर वो क्या, अगला ऑप्शन क्या है 32, 32 में 24 ऐड करो, 32 में 24 ऐड करा कितना हो जाएगा 6 5 56, और इसमें से 4 माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा 28। क्या 28 का 3 टाइम्स 56 है, तो नहीं है ये, क्योंकि 2 टाइम्स है, तो ये भी क्या हो गया गलत। आगे चलते हैं हम 18 का अगर आप 24 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 42, और इसमें से अगर 4 घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 14, तो ये 14 का 3 टाइम्स है 42, तो है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी वाला सही हो गया। अगर आपके इसकी इक्वेशन बनाने जाओगे फिर सॉल्व करोगे तो बहुत देर लग जाएगी, और बहुत देर लग जाएगी तो आपका पेपर नहीं हो पाएगा। तो जल्दी से पेपर सॉल्व करने के लिए आपको क्या है, एज वाले क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, और सम ऑफ डिजिट वाले भी जैसे मैंने बताया वैसे ही करने हैं। अगर आपने अभी तक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज नहीं देखी है तो उसे जल्दी से जाके देख लीजिए, उसमें ऐसी ही ढेर सारी मैंने शॉर्ट ट्रिक करा रखी है। y what number should -20 की पावर -1 be divided so that the quotient is 5 की पावर -1। हम -20 की पावर -1 को किससे डिवाइड करें so that the quotient is 5 की पावर -1, कि हमारा आंसर 5 की पावर -1 आ जाए। हमें आंसर क्या लेके आना है 5 की पावर -1, और -20 की पावर -1 को किससे डिवाइड करें कि हमारा आंसर कितना आ जाए 5 की पावर -1 आ जाए। तो ऐसे हम इक्वेशन बना लेंगे। फिर क्या करना है आपको, -20 की पावर -1 है, ये क्या हो जाएगा, अगर इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/-20 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1/5। अब डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1/20 माइनस के डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 1/x इज इक्वल टू 1/5। अगर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाया तो इस वाले नंबर का क्या हो जाता है हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अब ये 20 का पहुंच जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/x इज इक्वल टू 1/5 इंटू 20, तो ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा आंसर 4। अब ये ऊपर ले जाना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 1/4, और साइन किसका आएगा हमारा माइनस का। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, सी इज करेक्ट। तो 10 का क्या आएगा हमारा सी। आगे चलते हैं 11 क्वेश्चन की तरफ। बैग हैज 5 वाइट मार्बल्स, 8 रेड मार्बल्स, 4 पर्पल मार्बल्स। वाइट कितनी है हमारी 5, रेड कितनी है हमारी 8, पर्पल कितनी है हमारी 4। इन सबको ऐड करते हैं, 8 और 4 12 5 15 17, तो टोटल कितना आ रहा है हमारा 7। तो प्रोबेबिलिटी के केस में हमेशा नीचे क्या रखना है, हमें 17 रखना है।
टोटल हमेशा कहाँ रखा जाता है, नीचे। इफ वी टेक अ मार्बल रैंडमली, मार्बल क्या हमने अचानक निकाला या कैसे भी अलग अलग करके निकाला, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग अ पर्पल मार्बल, तो पर्पल ना आई, पर्पल ना आए, तो पर्पल की कितनी है 4, तो ये चारों ना आए और कोई सी भी आ जाए, तो कौन कौन सी आ सकती है हमारी 8, और 8 तो रेड आ सकती है, 5 व्हाइट आ सकती है, तो टोटल कितनी हो गई हमारी 13 आ सकती है। जब 13 आ सकती है तो 13 कहाँ लिख देंगे हम ऊपर, और 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, और 17 सिक्स जा कितना होता है, 17 फाइव जा 85, 17 सिक्स जा 102, 17 सेवन जा 119, तो हमारा 17 7 जा कितना आ जाएगा 119, तो ये 17 से पहली टाइम में कितनी बार कटेगा 7 टाइम में, तो पॉइंट तो हमने लगा ही लिया था 7 टाइम में कटेगा, तो ऐसा 7 टाइम में ऑप्शन कौन सा हमारा डी, तो डी वाला क्या हो गया करेक्ट हो गया, आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको पहली बार ही ढूंढ लेना है। आगे चलते हैं हम 12 क्वेश्चन की तरफ। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन जो है वो 3 बार उछाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड, कम से कम ज्यादा से ज्यादा एक हेड आ जाए, ज्यादा से ज्यादा कितने हेड आ जाए हमारा एक हेड आ जाए, तो तुम जल्दी से कॉइन के 3 टाइम्स के आप सैंपल स्पेस बनाइए कॉपी पर अपनी पर। तो अगर आप इनका 3 टाइम्स का कॉइन का क्या बनाते हैं, आप सैंपल स्पेस बनाते हैं, तो क्या बनेगा एच, आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, 3 टाइम्स के अगर आपको कॉइन बनाने कितने टाइम्स के भी बनाने हो, अगर उसकी क्या है शॉर्ट ट्रिक, तो एक बार उछालने पर कितने आते हैं हमारे हेड और टेल, तो 2 आते हैं हमारे पास, और हम कितनी बार उछाल रहे हैं 3 बार, तो उसकी पावर लगा दो, एक बार उछालने पे जो भी आते हो 2 आएंगे, और उसकी पावर लगा दो, तो 2 की पावर 3, हमारा आंसर क्या आएगा 8, मतलब जो सैंपल स्पेस है वो क्या बनेगा हमारा 8 बनेंगे, उसमें एलिमेंट जो है वो कितने बनेंगे 8 बनेंगे। अब 8 का क्या करिए आधा करिए, 8 का आधा कितना होगा 4, तो हेड 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 हेड, 4 बार हेड लिखिए 4 बार टेल लिखिए। अब 4 का आधा करिए 2, तो 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। अब क्या करिए, अब 2 बार हो गया, अब एक बार हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, तो ये क्या बन गया हमारा सैंपल स्पेस बन गया। जितना भी आता है हमारा उसके अंदर जितने भी नंबर आ रहा है, जैसे 8 आया तो 8 का आधा करिए 4 हेड 4 टेल, फिर 4 का आधा करिए 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल, फिर उसका भी आधा कर दीजिए हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ऐसे क्या बन जाएंगे हमारे आठों एलिमेंट बन सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस रेडी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, उससे कम भी चलेगा पर एक हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो हेड बिल्कुल ही ना हो या तो हेड बिल्कुल ही ना हो, अगर है तो एक हो, एक से ज्यादा हुए तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो हमारा नीचे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि टोटल एलिमेंट कितने हैं 8, तो एटमोस्ट 1 हेड, इसके अंदर हेड है नहीं है इसके अंदर, तो इसे गिनेंगे, क्योंकि वो क्या कह रहा है एटमोस्ट 1 हेड का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक हेड, एक से ज्यादा हुए बिल्कुल नहीं गिना जाएगा, तो एक से ज्यादा एक से कम चल जाएगा, है ही नहीं, एक से कम है ही नहीं तो चल जाएगा। इसमें क्या एक ऐड है, इसमें क्या एक ऐड है, और एक हेड इसके अंदर है, तो ऐसी कितनी कंडीशन है हमारी 4 है बस, तो 4/8 और 4/8 तो काटेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1/2। आप गलती कहाँ कर देते हैं, इस टेल को नहीं गिनते, क्यों नहीं गिनते हम ये समझते हैं एटमोस्ट 1 हेड का मतलब एक ही हेड है, एक से ज्यादा ना है ना एक से कम है, एटमोस्ट के अंदर एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, एक से कम चल जाएगा, मतलब 0 भी चल जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2, 12 का सी। आगे हम चलते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। अ 4 डिजिट नंबर ABCD इज डिविजिबल बाय 11, एक नंबर है और वो ABCD और वो 11 से क्या हो सकता है डिविजिबल हो सकता है, इफ ओनली कब, अगर हम एक ABCD अगर हम उसकी डिविजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर D और D, हम क्या करते हैं सबसे पहले लिखते हैं ऑड इवन ऑड इवन, तो हम ऑड वालों को प्लस कर लेते हैं, हमने प्लस कर लिया B प्लस D, हमने इवन वालों को प्लस कर लेते हैं, दोनों को प्लस कर लिया A प्लस C, और दोनों का जो आंसर आता है दोनों को क्या कर देते हैं हम माइनस कर देते हैं, तो हमें ये वाला आंसर देखना है कहाँ पर आ रहा है, तो B प्लस D और A प्लस C आ रहा हो, या C प्लस A या D प्लस B आ रहा हो, तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है इसमें, पहला क्या है A प्लस B, तो ये क्या हो गया गलत, दूसरा है A माइनस B, माइनस तो आता ही नहीं है, तीसरा भी गलत, चौथा क्या होगा हमारा सही होगा, क्योंकि उसमें D प्लस B
और सी प्लस ए या ए प्लस सी दे रखा है, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, मतलब सी प्लस ए माइनस बी प्लस डी भी हम लिख सकते हैं। आगे हम चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर के बारे में ट्रू नहीं है। तो ये प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है, और प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट अंडर 10 मिनट के एक वीडियो बना रखी है, मैंने उसमें सब समझा रखा कि प्रॉपर्टीज में आपको कैसे अप्लाई करना है। तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी, जितनी भी क्लोज्ड वाली प्रॉपर्टी है वो लगती है हमारी एएसएम के लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। तो दे आर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, तो हाँ सब्ट्रैक्शन के लिए लगती है। दे आर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर एडिशन, तो हाँ एडिशन में भी लगती है। एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर देम, कम्यूटेटिव में बस दो प्रॉपर्टी लगती है, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन, बस एएम एएसएम एएम एएम। क्लोजर के लिए एएसएम, कम्यूटेटिव के लिए एएम और एसोसिएटिव के लिए भी एएम। तो एडिशन में भी ये हमारी लगेगी, एडिशन में भी लगती है। सब्ट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव तो नहीं, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। इसलिए गलत हो गया क्योंकि सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं लगती। आगे हम चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। यहाँ पर देखो ध्यान से, सब में क्या आ रहा है, प्लस। तो हमारा जो आंसर होगा वो सब प्लस वाला ही सही होगा। इसमें सब क्या दे रखे हैं, प्लस दे रखे हैं। तो बस आपको क्या करना है, या तो आप इनकी ऑप्शनों की मल्टीप्लाई कर करके देख लो, अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता है तो या आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन कैसे लेना है, इन दोनों के शुरू में से कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लिया, ये बचा x प्लस वाई। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो इधर से 8 कॉमन आ रहा है, तो इधर से क्या बचा, ए एक्स प्लस वाई। अब x प्लस वाई सेव हो गए, तो ये भी कॉमन आ गए, तो x प्लस वाई आ गया कॉमन, और क्या बचा x प्लस 8। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, x प्लस वाई एक्स प्लस 8। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। या आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, पहला पहला टर्म, तो एक्स 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 स्क्वायर। यहाँ पर 2x है, यहाँ पे x है, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, तो ये भी 2x स्क्वायर, तो ये दोनों क्या हो गए, गलत। अब इन पे आ जाइए, यहाँ पर है 2y, और 2y का मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है 2y, और यहाँ पर क्या है xy। तो यहाँ पर 2y तो कभी आना ही नहीं है, y के साथ कभी भी 2 नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए वाला। आप ऐसे करना चाहें ऐसे, अंदर कॉमन लेके बहुत जल्दी कर लोगे, सरल सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम। द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल 12.5 डैश 25.5। तो क्लास मार्क क्या होता है हमारा, तो क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। दोनों को जोड़ो और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, बस। तो 12.5 और 25.5, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 26 और 12 38 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 19। तो हमारा आंसर आ जाएगा 19। क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्लास साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। रेंज होता है हमारा हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो ये सब क्या है, आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। आगे चलते हैं हम 17 क्वेश्चन की तरफ। इफ 5 की पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 125। ये क्या है, हमें इक्वेशन दे रखी है और x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो ये क्या है 5 2x प्लस 1, और 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 का स्क्वायर, और 125 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 का क्यूब। तो ये हमने लिख लिया। अब डिवाइड है तो डिवाइड के अंदर पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो 5 2x प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 3। दोनों तरफ के बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो 2x प्लस का 1 माइनस का 2, तो आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 3। तो 2x इज इक्वल टू -1, उधर जाके +1, तो 3 + 4, तो 2x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/2, और इसे काटेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 2 आएगी। या फिर इसमें आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड जो है RHS की क्या हो जाए, बराबर। या आप ये छोटा सा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। आगे चलते हैं हम 18 क्वेश्चन की तरफ। इफ वन नंबर इज 42 मोर देन द एवरेज ऑफ इट हाफ। एक नंबर मान लिया x इज माने इक्वल टू 42 मोर देन, 42 मोर देन का मतलब प्लस द एवरेज ऑफ इट हाफ। इसका हम पहले एवरेज निकाल लेते हैं अलग से। यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं हम, इसका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज किसका पूछा है, डायरेक्ट हम यहाँ पर एवरेज रख देंगे। तो एवरेज किस चीज का पूछा है, हाफ। तो 1/2x 1/3 1/3x प्लस 1/15, तो 1/15
एक्स, और ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए करा रखा है ऐसा ही क्वेश्चन। तो 1/2x 1/3x और 1/15x, और इसे हम डिवाइड किससे कर देंगे, अब पूरे को किससे डिवाइड कर देते हैं हम, 3 से डिवाइड कर देते हैं एवरेज के अंदर। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने नंबर है सबको क्या करो प्लस, और जितना भी है यहाँ पर जितने भी नंबर है उनसे क्या कर दो इसको डिवाइड। तो इनको प्लस करते हैं तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 30, ये आ जाएगा यहाँ पर 15x प्लस ये आ जाएगा 3 10x प्लस 15 टू जा 2x, और ये 15 10 25 टू 27x अपॉन 30, और डिवाइड डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/3, और 3 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 9x अपॉन 30, और इसे भी काट देंगे 3 3 जा 9 3 10 जा 30, तो ये आ जाएगा 3x। इन सब का मैंने एवरेज रख लिया 3x अपॉन 10। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, प्लस उधर जाके माइनस, तो ये हो जाएगा x माइनस 3x अपॉन 10 इज इक्वल टू 42। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 10, 10 का x के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 10x माइनस 3x इज इक्वल टू 42। तो ये 10x मीन्स 3x गए 7x अपॉन 10 इज इक्वल टू 42, तो ये 10 ऊपर जाएगा तो 7x इज इक्वल टू 420, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 420 अपॉन 7, तो 7 से इसे काटेंगे 7 6 42 और 0 का 0, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 60 आंसर आ जाएगा। तो 18 का क्या होगा, बी इज करेक्ट। 19 क्वेश्चन की तरफ, तो एक्सप्रेस 0.235 के ऊपर बार, इसे ध्यान से समझना, इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बना रखी है। 235 के ऊपर बार है खाली, इसे हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। आपको क्या करना है, जो भी ये पूरा नंबर है इस पूरे नंबर को 23 पहले आप पूरा नंबर लिख लीजिए। अब जिसके ऊपर बार नहीं है उसको क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, अपॉन अपॉन में क्या करिए जिसके ऊपर बार है उसके नाम का 99 लगाइए, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके नाम का एक 0 लगा दीजिए। अगर तीनों के ऊपर बार होता तो तीनों का 99 रख देते और माइनस कुछ होता नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 235 में से 2 माइनस करेंगे तो 233 और डिवाइडेड बाय 990, तो 233 अपॉन 990, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा डी इज करेक्ट। आगे हम चलते हैं 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनका रूट सॉल्व नहीं होता। अब हमें पता है रूट 196 किसका है हमारा 14 का, रूट 576 किसका है हमारा 24 का, और क्यूब रूट ऑफ 27 वो किसका है हमारा 3 का, और रूट 45 का भी सॉल्व नहीं होता। तो ये क्या हो गया हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया। आगे हम चलते हैं 21 की तरफ। तो 21 क्या दे रखा है, ये रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर क्या दे रखी है तुम्हें, एक भसड़ दे रखी है। अब इस भसड़ को सॉल्व करने के लिए क्या करिए, आप छोटे रूट पे जाइए। रूट 2225 किसका है हमारा 15 का, जो भी नंबर है इसमें ऐड करो 15, 154 में 15 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 169, और 169 किसका रूट है हमारा 13 का। 13 को इसमें ऐड करो 108 में, 108 में हमने 13 ऐड करा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 121, और 121 किसका रूट है 11 का। 11 को इसके अंदर सॉल्व कर दो तो 225 प्लस 11 ये आ जाएगा 36, और 36 इसका है हमारा 6 का, और 6 इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 16, और 16 जो रूट है वो किसका है हमारा 4, तो आंसर क्या आ गया 4। पहले आप सबसे छोटे रूट पे जाइए उसे सॉल्व करिए, अगले वाले में प्लस करिए उसका रूट सॉल्व करिए, जो आए अगले वाले में प्लस करिए, फिर रूट सॉल्व करिए, प्लस करिए, रूट सॉल्व करिए, प्लस करिए, रूट सॉल्व करिए, रूट सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं और इसे आप डायरेक्ट ही करना, आप पूरा उतारने की कोशिश मत करना। रूट 225 को सॉल्व करोगे 15 का कितना आ जाएगा, इधर प्लस करोगे कितना आ जाएगा 169 से, 169 किसका होता है 13 का, 13 इसमें ऐड करोगे 21, 121 फिर ऐड करने के बाद इधर आ जाएगा 11, 11 ऐड करोगे 36, 36 का 6 इधर आ गया, 6 ऐड कर दोगे तो 16, और 16 का आ जाएगा 4। अब चलते हैं हम 22 की तरफ। तो फाइंड द रिमाइंडर, इसका क्या पूछा है मुझसे, रिमाइंडर पूछा गया है हमसे रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कैसे बताया था मैंने, एक शुरू में एक क्वेश्चन सॉल्व करा था, जिससे भी डिवाइड करना है उसे 0 के बराबर रखना। तो 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस के 5, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 5/2। अब इस x की वैल्यू माइनस के 5/2 को किसमें पुट कर देंगे हम, इसके अंदर पुट कर देंगे x की वैल्यू के अंदर, जो भी हमें टर्म दे रखा है। तो x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें हम पुट करते हैं x की वैल्यू, तो माइनस के 5/2 का होल क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट माइनस के 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3
ब्रैकेट में 5/2 और +1। तो -5/2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, -5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125, माइनस के 125/2 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा 8। यहाँ पर -5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 25 इंटू 3, तो ये हो जाएगा हमारा 75/4। फिर ये आ जाएगा हमारा 3 5 या 15, तो ये आ जाएगा -15/2 +1/1। अब इन सबका क्या लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 8। ये जैसा है वैसे ही रहेगा क्योंकि इसका नीचे वाला क्या है 80 है। ये हो जाएगा 4 2 8 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 150, और इसे इससे डिवाइड करेंगे 4, और 4 का माइनस से 15 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60, और 1 का 8 से, और ये कितना आ जाएगा हमारा 8। अब क्या करना है इन सबको सॉल्व करो, तो 125 में से 150 गए तो 25, 25, फिर माइनस का 60 और प्लस का 8, तो माइनस का 60 प्लस का 8 माइनस के 52, माइनस के 52/8। तो 25 में से 52 गए तो ये कितना आ जाएगा माइनस के 27/8, माइनस के 27/8। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसमें से, माइनस के 27/8, तो 22 का क्या होगा हमारा ए इज करेक्ट। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आए रिमाइंडर वाला, तो इस नंबर से 5x+2 से 5x+2x से आपको इसको डिवाइड नहीं करना है, आपको क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है और उसमें पुट करनी है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। आगे हम समझते हैं 23 क्वेश्चन। इफ 100 स्टूडेंट टुक 20 डेज, 100 स्टूडेंट हैं और वो कितने दिन ले रहे हैं 20 ले रहे हैं। क्लीन अ गार्डन, हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू क्लीन द गार्डन इफ 25 मोर स्टूडेंट आर एडेड। 25 और ऐड हो गए, 100 के कितने हो गए 125। तो अगर 100 आदमी अगर 20 दिन में इसी किसी काम को कर रहे हैं और मैं आदमी बढ़ा दूं तो दिन क्या हो जाते हैं कम हो जाएंगे, उस केस में दिन क्या हो जाएंगे कम। अगर ये कम हो गए, अगर ये चीज बढ़ी तो ये चीज घट गई, तो ये हो गया हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई x, और 125 कहाँ जाएगा नीचे, तो 100 इंटू 20/125। मैंने 25 से काटा, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, और 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4 4 जा 16, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 16 इज करेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा होगा सी इज करेक्ट। बस आप ये पहचानना सीख जाओ कि डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है। आगे हम समझते हैं 24 क्वेश्चन। द सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन के बाहर के सभी एंगलों का सम क्या होगा। तो बाहर के किसी भी एंगलों का सम पूछा जाए तो वो हमेशा कितना रहता है 360, वो कभी नहीं बदलेगा, हमेशा सेम रहता है, और ये पिछली साल दे रखा था पेपर के अंदर एज इट इज, और इस साल भी एज इट इज आ सकता है। बस हेक्सागन की जगह हेप्टागन ऑक्टागन दे देगा और उसमें से आपको करना होगा, क्योंकि 30 के 30 क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, 20 सरल भी आते हैं, और 10 जो है वो आपको कॉम्प्लिकेटेड थोड़े से मिलेंगे। आगे हम चलते हैं 25 क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी पर्सन कैन बी अकोमोडेट इन अ हॉल ऑफ डायमेंशन 20 मीटर, 16 मीटर, 4.5 मीटर, एज्यूमिंग दैट ईच पर्सन रिक्वायर 4 मीटर क्यूब ऑफ एयर। तो सबसे पहले हॉल का वॉल्यूम निकालो, हॉल का क्या निकालो वॉल्यूम, तो 20 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 4.5, इन सब का क्या करो मल्टीप्लाई, और उसे किससे डिवाइड करना है। अगर हर एक पर्सन 4 मीटर क्यूब एरिया घेरता है, वॉल्यूम घेरता है, तो कितने आदमी होंगे उसके अंदर, तो 4 से क्या कर दो इसी को डिवाइड कर दो, 4 से इसको डिवाइड कर दो। एक बात याद रखना, वॉल्यूम ऑफ बड़ा ऊपर, वॉल्यूम ऑफ छोटा नीचे, आंसर हमेशा नंबरों का निकल आएगा। जब भी आपसे नंबर ऑफ कुछ भी पूछिए, नंबर ऑफ चॉकलेट, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ समोसा, ब्रेड पकौड़ा, कुछ भी पूछा हो, आपको क्या करना है, जो भी चीज छोटी है उसे का रख देना है नीचे, उसका वॉल्यूम नीचे, और जो भी बड़ी है उसको का रख देना है ऊपर। अब ये 4 से 16 को काट देना है, 4 4 जा 16 कट गया ये, तो ये आ गया 20 इंटू 4 80, 80 इंटू 4.5 अपॉन पॉइंट हटाया नीचे 10 आ गया, 0 से 0 कट गया, और 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 जा 40 का 4 कैरी 4, 8 4 जा 32 और 4 36, तो हमारा आंसर क्या आएगा 360। तो ऑप्शन कौन सा आएगा ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं हम 26 की तरफ। इफ अ पॉलीहेड्रॉन हैज 6 वर्टेक्सेस एंड 12 एजेस, 6 वर्टेक्सेस हैं 12 एजेस हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ फेसेस इट्स हैज। तो नंबर ऑफ फेसेस कितने आएंगे, तो हमारे वर्टेक्स कितने 6, एज कितने हैं हमारे 12, और फेस हमें निकालने हैं कितने आएंगे।
तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, वेरी इजी फॉर्मूला। अब मैं यही फॉर्मूला बोल दिया है मैंने, ऐसी बातों बातों में क्या बोल चुका हूँ मैं, फॉर्मूला बोल चुका हूँ, वेरी इजी फॉर्मूला। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस लगा दूं, इज इक्वल टू में 2 लगा दूं। तो वेरी वेरी का 6, इजी का 12, फॉर्मूला हमें निकालना है, इज इक्वल टू 2। ये कितना आ जाएगा हमारा सॉल्व करने पर, -6 प्लस एफ इज इक्वल टू 2। तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 6 उधर जाके प्लस के, तो एफ की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8 आ गई। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, बी इज करेक्ट। तो 26 का होगा बी आ जाएगा। आगे चलते हैं हम 27 की तरफ। If a cubical box has height, length, breadth as 20 centimeter, 15 centimeter, 10 centimeter respectively। अगर ये सब क्या दे रखी है हमें, ये L है, ये B है, ये H है, तो हमें TSA बताना है। तो TSA का फॉर्मूला क्या होता है कीवर्ड का, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL ब्रैकेट क्लोज। तो 2 ब्रैकेट L कितनी है हमारी 20 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 20। ये क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट 15 टू या 30 जीरो प्लस 15, ये हो जाएगा 150 प्लस ये हो जाएगा हमारा 200, 200 300 500 500 100, ये कितना हो जाएगा 650 इंटू 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 1300। तो आंसर क्या आएगा 27 का सी वाला आ जाएगा। बस आपको इसके लिए तो फॉर्मूला याद होना चाहिए था, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं हम 28 की तरफ। अ शॉपकीपर अलाउ 20% ऑफ ऑन अ मार्क प्राइस ऑफ गुड्स स्टिल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। एक दुकानदार है और वो जो दुकानदार है वो 20% जो है वो डिस्काउंट देगा मार्क्स प्राइस पर वो चाहता है कि वो प्रॉफिट कितने का कमा ले, प्रॉफिट कितने का कमा ले, 25% का कमा ले। तो व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट टू हिम ऑफ एन आर्टिकल विच विद मार्क्ड प्राइस 500। तो उसकी जो मार्क्ड प्राइस है वो क्या है, उसने 500 रखी है, तो हमने डिस्काउंट करा। तो 500 का हमने सबसे पहले 20% निकाला, और 20% निकाल के जो भी आंसर आएगा उसे क्या कर देंगे 100, 500 में से माइनस। 500 से मैंने जैसे ही माइनस करा तो हमें पता पड़ गया कि वो चीज कितने की थी। उसने कह रखा है कि मैं 20% का डिस्काउंट दूंगा, तो डिस्काउंट को क्या कर लिया हमने माइनस कर लिया। ऑफ देगा मतलब डिस्काउंट देगा, बात एक ही है। तो 20% को हमने माइनस कर लिया, तो कितना आ गया हमारा 400। अब 400 में वो प्रॉफिट कितने का कमाना चाहता है, ये उसका सेलिंग प्राइस है, ये क्या है उसका सेलिंग प्राइस। वो क्या चाहता है कि वो किसी भी चीज को वो कितनी रखे, किसी भी चीज को वो कितनी रखे कि अगर उसका 25% निकाल दे तो उसका आंसर कितना आए 400 आए। तो ये आ गया हमारा एसपी, और हमें क्या दे रखा है प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, तो ये क्या आ गया हमारा 25%। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा 25 आ गया इधर, एसपी कितना है हमारा 400, सीपी मान लिया हमने x अपॉन एक्स इंटू 100। ये 25x हो जाएगा उधर जाके, ये वाला क्या हो जाएगा उधर जाके 25x, और 25x और 100 कहाँ चले जाएगा नीचे, इज इक्वल टू 400 माइनस एक्स। ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4, और ये हो जाएगा x अपॉन 4 माइनस उधर इधर आके प्लस इज इक्वल टू 400। तो ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस 4, अगर इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 400, और 400 ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 400 इंटू 4। तो ये आ जाएगा हमारा 5x इज इक्वल टू 1600। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1600 अपॉन 5, और 5 से इसको डिवाइड मार देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 320। अगर 5 से हम 1600 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 320। अगर आप इसे ऐसे भी कर सकते थे 320 का 25% निकालो, इसमें ऐड करो और आंसर कितना आ जाएगा 400, तो वही हमारा सही होगा। आप कैसे भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम 29 क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है। तो हाल ही में अभी एक वीडियो आई है, 2-3 वीडियो पीछे जाओगे आपको तो रेशनल इरेशनल देखने को मिल जाएगा, और उसके अंदर मैंने पूरा एक कॉन्सेप्ट बता रखा है कि इसे आप कैसे जस्टिफाई और शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, तो जल्दी से आप कैसे देख सकते हैं। तो रेशनल नंबर कौन सा होगा, तो √3 तो बिल्कुल नहीं होगा, जिसका रूट सॉल्व नहीं होता वो तो रेशनल होता ही नहीं है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि √3 प्लस 3 इरेशनल प्लस रेशनल इरेशनल। इसके अंदर देखते हैं, तो हमारा जो रेशनल नंबर है उसकी कंडीशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या रिपीटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग, कुछ भी आ जाए, या नॉन रिपीटिंग बट टर्मिनेटिंग, वो तो बात मैंने दोनों एक ही बोल दी। तो उनमें से एक नॉट और एक यस आना चाहिए। तो इसमें 1 1
ये 135 135 135 ऐसे ही चलता जाएगा ये 135। तो ये क्या हमारा रिपीटिंग है, और जब भी रिपीटिंग करना शुरू हो जाए तो वो हमारा आंसर क्या होता है, रेशनल हो जाता है। इसके अंदर 5730 और 0573, यहाँ पर ये क्या होगी, इनसे गलती होगी थोड़ी सी। इनने क्या है, तुम्हें पागल बना दिया रे बाबा, इनने तुमको क्या बना दिया, पागल। और अगर पागल बना रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं 30 क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 2401 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में, डिवाइड वालों में आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो ये किससे कट जाएगा हमारा, ये कट जाएगा 7 से, 7 3 जा 21, 337, 7 से कट जाएगा। तो 7 से काटने पर ये क्या आ जाएगा, 343। फिर हम काटते हैं 7 से, तो ये आ जाएगा 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, फिर आ जाएगा ये 7 7 जा 49, और फिर आ जाएगा ये 7 1 जा 7। तो आपको डिवाइड वाले क्वेश्चनों में क्या करना है, जिसका पेयर बन जाए ठीक है, इन तीनों का क्या बन गया, पेयर बन गया, क्योंकि परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो जिसका जोड़ा बन जाए, जोड़े बन जाए, वो तो ठीक है, जिसका नहीं बने वही आंसर है, जिसका नहीं बने वही आंसर है। तो 30 का कौन सा होगा हमारा, डी इज करेक्ट। और हमारे मैथमेटिक्स के अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं, तो मॉक टेस्ट के अंदर भी आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये 30 क्वेश्चन थोड़े से भी हेल्पफुल लग रहे हैं तो कमेंट में बता के जाइए आगे आपको किस लेवल के क्वेश्चन चाहिए, इजी या हार्ड, और अगला जो मॉक टेस्ट है वो मैं कैसे कराऊं, लाइव या ऐसे ही रिकॉर्डेड डाल दूं। तो अगर आपको लाइव चाहिए तो मुझे टाइम टाइम और डेट बता दीजिए, मैं उसी दिन लाइव आऊंगा और आपको ये सारे क्वेश्चन कराऊंगा। डेट मैं अपने आप फिक्स कर सकता हूँ, बस टाइम बताइए, उस टाइम पर आप आ सकते हो। और आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कराया तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, 8439844344, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आपके लिए सबसे बड़ा फायदा, आपके लिए एक स्टडी मटेरियल बना रखा है, उसे जल्दी से जाके देखो वो स्टडी मटेरियल कैसा है, और उसमें सब चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगी। और उसमें भी एडिशन होगा, मैं आज जाके ही एडिशन कर दूंगा, तो आपको देखने में हेल्प हो जाएगी। तो हम मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, जब तक के लिए बाय बाय।